हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कार्बनिक यौगिकों की शुद्धिकरण या कार्बनिक यौगिक शुद्धिकरण। तो इसकी निम्न 5 विधियां हैं। नंबर 1 है हमारा सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन। नंबर 2 आपका डिस्टिलेशन, आशवन। नंबर 3 है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण। नंबर 4 है आपका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब विभेदी निष्कर्ष। और 5वां है आपका क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। वह क्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे गैसीय या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थों को सब्लिमेट, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और इस प्रक्रिया या इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हमारा ठोस हुआ, तो हम जब इसको हीट और कोल्ड करते हैं तो गैसीय वाष्प मिलते हैं। पुनः इसको ठंडा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसा हमारा हो गया नैप्थलीन, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल हो गया, C6H5COH बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है। एंथ्रासीन हो गया, एंथ्राक्विनोन हो गया, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसेदार भी बोलते हैं। तो अब ये जानेंगे कि इसका रीज़न क्या होता है, मतलब इसका कारण क्या है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन होने का कारण क्या है। तो देखिए, द्रवों के समान ही इन ठोसों का वाष्प दाब होता है, परंतु यह कम होता है, मतलब कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो ऐसे ठोसों में गुप्त ऊष्मा होती है। ये ताप के संपर्क में आकर अपने अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक कर लेते हैं ताकि ये द्रव अवस्था में न आकर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। तो ये है ऊर्ध्वपातन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का शोधन कैसे किया जाता है। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको इसका जो विस्तृत जानकारी होगी मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, एक चिकनी मिट्टी के प्याली में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक लेकर गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होने के कारण I2 की नीली वाष्प में भीगे फिल्टर पेपर पर जम जाती हैं। फिर फिल्टर पेपर हटाकर आयोडीन के क्रिस्टलों को पृथक कर लेते हैं। फलस्वरूप आयोडीन का शोधन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एक चिकनी मिट्टी के प्याली में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक लेकर गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातशील पदार्थ होने के कारण आयोडीन की नीली वाष्प में भीगे फिल्टर पेपर पर जम जाती है। फिल्टर पेपर हटाकर आयोडीन के क्रिस्टलों को पृथक कर लेते हैं। फलस्वरूप आयोडीन का शोधन हो जाता है। तो अब देखेंगे इसका क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण। तो एक चीनी मिट्टी प्याली में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक लेकर उपयुक्त विलायक में घोलकर सांद्र व संतृप्त होने तक गर्म करते हैं। गर्म संतृप्त विलयन को ठंडा करते हैं। फलस्वरूप शुद्ध यौगिक या पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें छान लेते हैं। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक का शोधन हो जाता है। क्रिस्टलीकरण में पदार्थ के क्रिस्टलों को छानने के लिए फिल्टर पंप का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण में ऐसे विलायक का चुनाव करते हैं। नंबर 1, जिसमें कि कम ताप पर यौगिक या पदार्थ कम घुले। नंबर 2 है इसका, जबकि अधिक ताप पर यौगिक या पदार्थ विलायक में अधिक घुले। तो हम ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आसवन से आप क्या समझते हैं, यह कितनी प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, मतलब आसवन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। वह विधि जिसमें कार्बनिक द्रव को सर्वप्रथम वाष्पित किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है
उसे आसवन विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा केवल कार्बनिक द्रवों का ही शोधन किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे है हमारा डिस्टिलेशन, फिर वेपोराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब आसवन, फिर वाष्पन और फिर संघनन, ठीक है। तो हमारा टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन मतलब आसवन कितने प्रकार का होता है, तो आसवन हमारे होता है 4 प्रकार का, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, प्रेशर डिस्टिलेशन एंड होता है हमारा क्या, स्टीम डिस्टिलेशन मतलब भाप आसवन, ठीक है। सॉरी, ये 4 प्रकार का होता है। इसको हम डी प्रेशर भी कहते हैं, किसको, वैक्यूम डिस्टिलेशन को। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन को। तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए, साधारण आसवन द्वारा कार्बनिक द्रव का शोधन, ठीक है। तो इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो एक बार फिर से आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे इसमें क्या आता है, वाटर बाथ मतलब जल ऊष्मक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, या इसको हम एक सेंटेंस के द्वारा बताएंगे। तो जब शुद्ध किए जाने वाले कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या कम हो तो जल ऊष्मक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, रेत ऊष्मक मतलब सैंड बाथ। तो इसको हम देखेंगे, जब शुद्ध किए जाने वाले कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो रेत ऊष्मक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमारा तीसरा आता है वाटर कंडेंसर मतलब जल संयंत्र। जब शुद्ध किए जाने वाले कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक या इससे कम हो तो जल संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आता है एयर कंडेंसर। एयर कंडेंसर मतलब वायु संयंत्र। तो वायु संयंत्र का उपयोग तब किया जाता है जब शुद्ध किए जाने वाले कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 150 डिग्री से अधिक हो। फिर हमारा आता है आइस कंडेंसर। तो ये हमारा होता है बर्फ संयंत्र। तो ये होता है बर्फ संयंत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब शुद्ध किए जाने वाले कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो। तो अब हम आते हैं इसके मेथड पे, मतलब इसकी क्रियाविधि है, विधि होती है जो। तो एक आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रव को लेकर बर्नर ज्वाला द्वारा गर्म किया जाता है तो शुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्पें संयंत्र द्वारा ठंडी होकर ग्राही में द्रव के रूप में एकत्र हो जाती हैं, परंतु शुद्ध या अशुद्ध कार्बनिक द्रव प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह हम क्या लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, प्रभाजी आसवन से आप क्या समझते हो, इस विधि द्वारा कार्बनिक द्रवों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए प्रभाजी आसवन होता क्या है, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। तो हम सर्वप्रथम इसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन है, वे कार्बनिक द्रव जो अपने क्वथनांक से पूर्व अपघटित हो जाता है और इनके शोधन की विधि को क्या कहते हैं, हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। मतलब वे कार्बनिक द्रव जो अपने क्वथनांक से पूर्व अपघटित हो जाते हैं उनके शोधन की विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको देखते हैं। ऐसे कार्बनिक द्रव जिनके क्वथनांकों में कम अंतर होता है परंतु स्थिर क्वथनांकी मिश्रण नहीं बनते, उनके शोधन की विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं। इस विधि में कार्बनिक द्रव के कई अंश बनाकर उनका शोधन किया जाता है। तो हम इसके क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें सबसे नंबर एक प्रोसेस पे आता है, हम क्या करते हैं, एक आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रव को लेकर गर्म करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कम क्वथनांक द्रव जो कि उच्च वाष्पशील होता है, इस क्या करते हैं हम, इस जो क्वथनांक द्रव, कम क्वथनांक द्रव जो कि उच्च वाष्पशील होता है की वाष्पें जल संयंत्र द्वारा ठंडी होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। फिर नंबर 3 है हमारा
अब कुछ समय बाद अधिक क्वथनांक द्रव जो कि निम्न वाष्पशील होता है, इसकी वाष्पें प्रभाजक की प्लेट से टकराकर पुनः आसवन फ्लास्क में आ जाती हैं। फलस्वरूप कार्बनिक द्रव का शोधन होता है या हो सकता है। इस विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है निर्वात आसवन या कम दाब आसवन। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही समझ लेना, ठीक है। फिर इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें मेंशन कर दूंगा निर्वात आसवन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, या क्या बोलते हैं उसको, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मतलब निर्वात आसवन या कम दाब आसवन।